किस तरह ऑपरेट होता है, किस तरह इसकी वर्किंग होती है, तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो पहले हम, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, न्यूमेटिक सोलेनॉइड वाल्व, दैट मींस इस तरह का जो सोलेनॉइड वाल्व होता है इसमें हम एयर प्रेशर का यूज करके किसी भी सिलेंडर को ऑपरेट करते हैं। एक हाइड्रोलिक सोलेनॉइड वाल्व भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑयल प्रेशर का यूज करके किसी भी सिलेंडर को ऑपरेट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले किस तरह से सोलेनॉइड वाल्व वर्क करता है, किस तरह इससे हम सिलेंडर को ऑपरेट करते हैं, किस तरह इसकी सोलेनॉइड जो कॉइल होती है वह उसे ऑपरेट हम इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं, और इसे बनाने में हमें कौन कौन से सामान की रिक्वायरमेंट होगी, सभी हर एक चीज को हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम यह समझ लेते हैं हमारे सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट किस तरह होता है, उसके बाद हम समझेंगे इसकी वर्किंग क्या होती है। तो जो सोलेनॉइड वाल्व होता है उसे ऑपरेट करने के लिए आगे की तरफ सोलेनॉइड कॉइल लगी हुई होती है जिसमें हमें सप्लाई देना होती है। यह कॉइल हमारी 12 वोल्ट की भी हो सकती है, 24 वोल्ट की भी हो सकती है और 220 की भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे 220 की, दैट मींस 230 की कॉइल है जिसमें हमें 230 वोल्ट देना होगा, जो कि हम इस पुश बटन से देके इस सिलेंडर को कंट्रोल करने वाले हैं। यदि आपके पास 24 वोल्ट की कॉइल हो तो आप 24 वोल्ट की सप्लाई इसमें देके कंट्रोल कर सकते हैं। और सप्लाई इसमें कई तरीके से दी जाती है, दैट मींस इसमें कॉन्टेक्टर के थ्रू दी जाती है, फुट स्विच के थ्रू दी जाती है, और कई तरह से जिस तरह हम इलेक्ट्रिकली कंट्रोलिंग करते हैं सभी तरीके से इसकी जो सोलेनॉइड कॉइल होती है उसमें सप्लाई दी जाती है। और इसे मैनुअली ऑपरेट करने के लिए हम यहाँ से इसे मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। कोई कोई से जो सोलेनॉइड वाल्व होते हैं उसे हम यहाँ से भी मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। तो यह तो वैसे ऑपरेट किस तरह किया जाता है, इस कॉइल में सप्लाई किस तरह दी जाती है। चलिए अब हम इसकी कॉइल को भी देख लेते हैं, इसकी कॉइल अंदर से किस तरह नजर आती है। तो चलिए हमने सोलेनॉइड कॉइल को खोल लिया है, अंदर से देखते हैं किस तरह से यह नजर आती है और कहाँ पे हमें सप्लाई देना होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम सोलेनॉइड कॉइल को खोल लेते हैं। यहाँ पे हमें सप्लाई देना होती है जितने भी वोल्ट की हमारी सोलेनॉइड कॉइल होती है उतना वोल्ट को तो हम प्रैक्टिकली लास्ट में देकर देख लेंगे। अभी ये तो हमने देखा सोलेनॉइड कॉइल क्या होती है, किस तरह सप्लाई दी जाती है। अब हम देख लेते हैं हमारा सोलेनॉइड वाल्व एक्चुअली काम किस तरह करता है। चलिए हम इस सोलेनॉइड वाल्व की वर्किंग समझ लेते हैं। वर्किंग समझने के लिए हम इसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं ताकि वर्किंग हमें आसानी से समझ में आ जाए। पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं ताकि वर्किंग आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए वर्किंग समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं, ये जो हमारे पास जो सोलेनॉइड वाल्व है ये हमारे पास 5 वे 2 पोजीशन सोलेनॉइड वाल्व, दैट मींस इसमें 5 वे आपको नजर आ रहे होंगे। 3 वे यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं और 2 वे नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं। अब ये 5 वे का क्या फंक्शन है पहले हम यह समझ लेते हैं। जो ऊपर की तरफ जो वाल्व नजर आ रहा है इसे हम कह सकते हैं, जो हमारा वाल्व है ये इनलेट वाल्व है। दैट मीन्स हमारे पास जो भी एयर आएगी इनकमिंग में यहीं से हम इस सोलेनॉइड वाल्व में देते हैं। और ये हमारे एग्जॉस्ट वाल्व है। इसका फंक्शन क्या है पहले हम ये नीचे का समझ लेते, फिर हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये जो आप देख सकते हैं ये हमारे जो सिलेंडर है, सिलेंडर में इनकमिंग है और ये सिलेंडर में आउटगोइंग है। क्या फंक्शन है, ये हमारा जो वाल्व है हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है और ये हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। उससे क्या मतलब होगा, जैसे ही हम सोलेनॉइड कॉइल में सप्लाई आएगी और सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट होगा तो जो हमारी इनकमिंग सप्लाई आई थी वो यहाँ से होते हुए इस सोलेनॉइड वाल्व के, दैट मींस ये जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है जिसे सिलेंडर वाल्व भी कहते हैं, यहाँ से होते हुए हमारे सिलेंडर में जाएगी, जो कि हमारे सिलेंडर को ऑपरेट करेगा और सिलेंडर से हमारा जो भी फंक्शन होना है वह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा क्या होगा, हमारी सप्लाई कटेगी, सोलेनॉइड वाल्व की सप्लाई कटेगी, सोलेनॉइड वाल्व की सप्लाई जैसे ही कटेगी उस समय क्या होगा, अब ये सिलेंडर, जो हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर से एयर रिलीज होना है। एयर रिलीज होने के लिए क्या होगी, यहाँ से जो कॉन्टेक्ट यहाँ पे आया था 2 में वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और हमारी सिलेंडर की जो भी सोलिड सप्लाई की कटते ही हमारा सिलेंडर वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। अब चूंकि जो सिलेंडर में जो सप्लाई पहले की जो थी उसे भी तो निकालना होगी, उसे निकालने के लिए हमें क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व 2 यहाँ पे लगाए गए हैं। ये हमारे एग्जॉस्ट वाल्व है। दैट मींस हमारे पास यहाँ पे 5 वाल्व है, एक इनकमिंग, 2 हमारे सिलेंडर को सप्लाई और 2 एग्जॉस्ट वाल्व है। अब ये तो हमें समझ में आया किस तरह वाल्व है, किस तरह काम करेगा। दैट मींस फिर तो समझ लेते हैं, जैसे हमारे सोलेनॉइड वाल्व के में ऑपरेट होता है, सोलेनॉइड कॉइल में सप्लाई आती है, सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट होता है, इनकमिंग जो भी एयर आ रही है वो इससे होते हुए सोलेनॉइड जो हमारा सिलेंडर है सिलेंडर में जाती है। सिलेंडर के थ्रू जो भी फंक्शन होना है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ की जो, जैसे हमारी सोलेनॉइड सप्लाई की सप्लाई बंद होती है तो यहाँ की जो एयर है जो हमारी यहाँ से आ रही थी वो इसमें आ जाएगी और जो इस सिलेंडर की जो भी बची हुई एयर थी वो हमारे एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर हो जाएगी। तो ये तो इसके वाल्व का फंक्शन हुआ। ये जो हमारे पास था 5 वे 2 पोजीशन
1/4 साइज जिसे कह सकते हैं। ये हमारे पास जो सोलेनाइड वॉल है ये भी वही है 5 वे 2 पोजीशन, बट इसका जो साइज है 1/2 है। और अब इसकी वर्किंग हम समझिए तो क्या हुआ, सोलेनाइड कॉइल में इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ आप यहाँ देख सकते हैं सिलेंडर होते हैं, जो अंदर सिलेंडर होता है। जैसे इसकी सोलेनाइड कॉइल ऑपरेट होती है तो ये क्या होता है, प्लंजर बाहर की तरफ आता है। प्लंजर बाहर की तरफ आता है तो हमारी एयर पास होती है और हमारी वर्किंग कंप्लीट होती है। तो इस तरह ये सोलेनाइड वॉल्व वर्क करता है। अब हम समझ लेते हैं इसका कनेक्शन किस तरह किया जाए और कनेक्शन करने में हमें क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं इस सेटअप के लिए हमें क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सबसे पहले तो हमें पीयू पाइप लगेंगे 8 mm वाले, तो हमने ये पीयू पाइप लगा दिए हैं। सोलेनाइड वॉल्व में देखें तो हमारे पास वॉल्व निप्पल है, जिसे वॉल्व निप्पल कहते हैं, जिसका साइज है 1/4 8 mm। तो 1/4 इसका साइज थे और 8 mm का पाइप लगा है, इसलिए 8 mm यहाँ पे है। तो ये वॉल्व निप्पल लगाए हैं। एवं इसके अलावा ये सिलेंडर में देखा जाए तो हमने पीयू निप्पल लगाए हैं 1/4 8 mm के। तो ये सामान लगाया है। और इलेक्ट्रिकल के लिए हम 2 पुश बटन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो सोलेनाइड कॉइल है उसे हम पुश बटन से ऑपरेट करने वाले हैं। तो ये तो हुआ हमारा सामान। अभी हम इसे अच्छे से फिट कर लेते हैं। उसके बाद देख रहे हैं किस तरह सेटअप हमारा तैयार हो रहा है। उसके बाद से प्रैक्टिकली एयर देके इसे ऑपरेट भी करने वाले हैं। तो आप इसमें वर्किंग यहाँ पे आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और पॉइंट्स में भी जिस तरह हमने वर्किंग समझाई थी उसी तरह होगी। तो अभी हम इसे पहले प्रैक्टिकली अच्छे पाने से टाइट कर लेते हैं, ताकि जो हमारा कनेक्शन है वो एकदम सही हो जाए। फिर हम इसे प्रैक्टिकली पुश बटन से ऑपरेट करके भी देखने वाले किस तरह यह नजर आ रहा है। तो हमें पहले इसे प्रैक्टिकली फुल टाइट कर लेते हैं। तो चलिए हमने सारे कनेक्शन अच्छे से फुल टाइट कर लिए हैं और एयर लीकेज ना हो इसके लिए बीच में हमने टेफ्लॉन टेप भी यूज कर ली है। अब हम इलेक्ट्रिकल साइड से क्या क्या करना होगा यह समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जस्ट इसे पुश बटन से ऑन ऑफ करने वाले हैं। जस्ट इसमें कोई होल्ड डाउन नहीं देने वाले, कुछ नहीं देने वाले। जितनी देर हम पुश बटन प्रेस करेंगे उतनी ही देर हमारा ये सिलेंडर ऑपरेट होगा। जैसे हम छोड़ देंगे सिलेंडर हमारा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसकी कई तरह से कंट्रोलिंग की जाती है। यदि आपने हमारे पहले वाले वीडियो देखे हो तो आप इसे डीओएल स्टार्टर बना सकते हैं आसानी से। यदि आपने हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं आसानी से। और फुट स्विच से भी कर सकते हैं, टाइमर से भी कर सकते हैं और कई तरीके से कंट्रोलिंग करते हैं। जस्ट आपको इसको सोलेनाइड कॉइल में 220 सप्लाई देना होती है। तो हम इसमें कंट्रोलिंग किस तरह करने वाले पहले हम यह समझ लेते हैं। तो हमें इस सोलेनाइड कॉइल में 220 सप्लाई देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फेज आएगा इस पुश बटन में। इस फेज से पुश बटन से निकलने के बाद स्टार्ट पुश बटन में आएगा। यहां से निकलने के बाद हमारा सोलेनाइड कॉइल में सप्लाई आ जाएगी। जिस तरह हम सोलेनाइड कॉइल में हमने पहले देखी थी उसी तरह सोलेनाइड कॉइल में हम सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम जो पुश बटन का आउटपुट होगा यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे ताकि हमारे सोलेनाइड कॉइल को 220 सप्लाई मिलती रहे। ये तो हम इलेक्ट्रिकल तरफ से कर रहे हैं और मैकेनिकल तरफ से तो हमने देख लिया, पूरा सेटअप बना लिया। यहाँ पे हमें इनकमिंग देना है। जैसे हमारा सोलेनाइड कॉइल ऑपरेट होगा, सोलेनाइड कॉइल ऑपरेट होते ही एयर हमारी यहाँ से पास होगी और इस सिलेंडर को ऑपरेट करेगा। हमारा सिलेंडर इससे ऑपरेट होगा। जैसे ही हमारा सोलेनाइड कॉइल सप्लाई बंद होगी तो सप्लाई यहाँ से निकलते हुए वापस हमारी जो एयर थी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी और एग्जॉस्ट से होती हुई बाहर हो जाएगी। तो ये तो इसकी वर्किंग हमने समझ ली है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी समझ लिया है। अब हम किस तरह वर्किंग कर रहे हैं पहले इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर लेते हैं, फिर इसे प्रैक्टिकली ऑपरेट भी करके देखने वाले हैं। फिर हम इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बना के प्रैक्टिकली ऑपरेट किस तरह करेंगे यह समझ लेते हैं। अब हम कनेक्शन देख लेते हैं किस तरह किया है। बहुत ही बेसिक कनेक्शन किया है। हमारा फेज यहाँ पे आया स्टॉप पुश बटन से होते हुए स्टार्ट पुश बटन में, स्टार्ट पुश बटन से होते हुए हमारा सोलेनाइड वॉल्व में, और सोलेनाइड वॉल्व में हमने यहाँ पे फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए है। जस्ट हमें फेज और न्यूट्रल देना है, फेजेस पुश बटन से और न्यूट्रल डायरेक्ट। हमने इसमें कोई कॉन्टेक्टर और कुछ भी यूज नहीं किया है। आपको जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट हो उस तरह की कंट्रोल वायरिंग हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे टाइट कर लेते हैं, फिर इसे प्रैक्टिकली ऑपरेट करके देखिए किस तरह यह ऑपरेट हो रहा है। चलिए हमारा कंट्रोलिंग का कनेक्शन हो गया। अब हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली ये किस तरह वर्क कर रहा है। अभी तो हम जस्ट इसे ऑपरेट कर रहे हैं। आप इसे कई तरीके से जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं किस तरह यह काम कर रहा है। ये देखिए अभी हम जैसे पुश बटन प्रेस करें हमारा सिलेंडर ऑन हो रहा है और जैसे ही छोड़ रहे हैं उतनी देर में ऑफ हो जा रहा है। जस्ट अभी यह मैनुअली ऑपरेट हो रहा है। जितनी देर हमें इसकी ऑपरेट की रिक्वायरमेंट होगी उतनी देर यह ऑपरेट होगा। यदि आपको अदर डिवाइस से भी इसे ऑन करना चाहिए, जैसे फुट स्विच से, कॉन्टेक्टर से, टाइमर से, तो आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमने जस्ट अभी यही दिखाया था
कि जो भी हमारा सोलेनाइड वाल्व होता है या सोलेनाइड कोयल होती है किस तरह काम करती है, इसके लिए हमें कौन कौन से अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह इससे सिलेंडर ऑपरेट होता है, तो हमने ये दिखाने की कोशिश की। तो आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है कमेंट्स में जरूर पूछे। और फ्रेंड्स एक और डाउट हमें हमेशा कमेंट्स में पूछे जाता, सर आपका वीडियो अपलोड करते हैं तो आप यदि फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक पे हमारे जो ओशन टेक्निकल नाम का पेज है उसे जरूर लाइक कर लीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको फेसबुक पे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।